Hello student, good morning. Today I am going to teach you error in the use of a and the. आज हम आर्टिकल के यूज के बारे में देखेंगे कि हमें कहाँ पर ए का यूज करना होता है, कहाँ एन का और कहाँ पर द का यूज करना होता है। इधर इनकरेक्ट सेंटेंस है और इधर करेक्ट सेंटेंस है। आपको समझना है कि यहाँ पर क्यों इनकरेक्ट है और यहाँ पर क्यों करेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अ मैन इज मॉर्टल। अब हम जब भी एक होल कैटेगरी के लिए यूज करते हैं तो वहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ना ए का, ना एन का, ना द का। तो यहाँ पर देखिए अ मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पर आ का यूज रॉन्ग है और यहाँ इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाता है। सेकेंड सेंटेंस है शी इज अ गुड गर्ल, सॉरी शी इज गुड गर्ल। जबकि जब भी हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन अगर हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो वहां ए का यूज होना चाहिए या एन का यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और वर्ड। तो यहाँ पर देखिए शी इज अ गुड गर्ल होना चाहिए, ना कि शी इज गुड गर्ल। तो यहाँ होगा शी इज अ गुड गर्ल। थर्ड सेंटेंस है राम मेड अ रैपिड प्रोग्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में भी इस आ की जरूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं था और यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सेंटेंस होना चाहिए राम मेड रैपिड प्रोग्रेस। ए की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। डोंट मेक नॉइज, जबकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर ए का या एन का या दा का जरूरी होता है कोई ना कोई आर्टिकल। जैसे नॉइज में ए का आपने 90% देखा होगा कि नॉइज के साथ में ए का यूज होता है। इस नॉइज के साथ में हमेशा ए का यूज होगा। तो डोंट मेक अ नॉइज होना चाहिए और यहाँ पर है डोंट मेक नॉइज, तो ये इनकरेक्ट है। डोंट मेक अ नॉइज इट इज करेक्ट सेंटेंस। After that, the English is brave nation. The English is, ये इंग्लिश लैंग्वेज वाली नहीं है बल्कि एक कैटेगरी है, होल कैटेगरी है। अंग्रेजों के लिए कहा गया है कि ब्रेव नेशन है वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक पर्टिकुलर उनके लिए ले रहे हैं। तो द इंग्लिश के लिए तो आपका आ गया, लेकिन वो किस तरह का ब्रेव नेशन है। तो यहाँ ए होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। इस तरह यहाँ पर भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। गोपाल इज अ ऑनेस्ट बॉय। आपने देखा यहाँ पर कंसोनेंट है तो आपके हिसाब से सही है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑनेस्ट होता है, नॉट हॉनेस्ट। तो यहाँ ओ से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए यहाँ पर ए जो है यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए एन, ये करेक्ट है आपका। तो इसलिए यहाँ सेंटेंस होगा आपका गोपाल इज एन ऑनेस्ट बॉय। सेवेंथ सेंटेंस देखिए ही इज अ MLA। अब यहाँ देखिए MLA का एम का प्रोनाउंसिएशन ए की तरह से हो रहा है, एम ए से हो रहा है। इट मीन्स यहाँ बॉबल वाला साउंड आता है। जब बॉबल वाला साउंड आएगा, जब बॉल वाला साउंड आता है तो हम एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ए लगा है ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए he was an MLA। यहाँ एन होना चाहिए ए की जगह, क्योंकि वॉल में हम ज्यादातर ए एन और द का यूज करते हैं, लेकिन जब भी हमारा बॉल वाला साउंड आता है तो एन का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एन बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग है। द दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है, होना चाहिए द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली से पहले द रिमूव होना चाहिए, यहाँ पर द ये वाला रॉन्ग है, ये द यहाँ होना चाहिए। तो देखिए ये दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ
इंडिया, क्योंकि हम प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि दिल्ली से पहले द का रॉन्ग है यहाँ पर यूज, और कैपिटल से पहले यहाँ पर होना चाहिए। रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पर रोज इज स्वीटेस्ट, यहाँ पर थर्ड डिग्री का यूज है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, और एज पर रूल सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज मस्ट है। तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है, यहाँ द होना चाहिए। सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। इट इज करेक्ट। Rich are happy but poor are unhappy। जब भी हम किसी होल कैटेगरी को यूज करते हैं, रिच, पुअर, इस तरह से, मतलब जिस वर्ड से हम पूरी कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं वहां उसमें द पहले होना चाहिए, उस नाउन से पहले द होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है आपका द रिच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा होगा रिच आर हैप्पी बट पुअर आर अनहैप्पी। तो द रिच आर हैप्पी बट द पुअर आर अनहैप्पी, यहाँ द यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है। द यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन से पहले द का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक होल कैटेगरी को जिस तरह से यहाँ मैन है उसी तरह यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर भी ये द जो है ये आपका रॉन्ग है। सेंटेंस होना चाहिए यूनियन इज द स्ट्रेंथ, इज सॉरी यूनियन इज स्ट्रेंथ। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड डिग्री से पहले द का होना जरूरी है, इट इज रूल। तो यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बेस्ट से पहले कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह आपको मालूम होना चाहिए कि किस जगह पर द का यूज मस्ट है, किस जगह पर एन का यूज है, कहाँ पर किस जगह पर एन का यूज होता है। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंसोनेंट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम उनके पहले भी एन का यूज कर देते हैं। जैसा ऑनेस्ट है, ऑनरेबल है, और एमएलए है, ये ठीक है। और बहुत सारे आर्ट्स हैं, HOUR। तो ऐसे शब्दों क्यों? क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन हम एस से नहीं करते हैं, ओ से करते हैं। एमएलए में एम कंसोनेंट माना जाता है, लेकिन उसका जो साउंड आता है वो बॉल वाला आता है। तो इस तरह से का जहां पर थर्ड डिग्री होगी उससे पहले द होना जरूरी है। बहुत से जिनमें होल कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं वहां पर भी हमें द का यूज हम कर लेते हैं, और आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का यूज कभी नहीं होता है, और मटेरियल नाउन से पहले द का यूज कभी नहीं होता है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कि हमें पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल को यूज करना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ आप और अपने बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा, या मैं एक वीडियो अभी कहाँ पर कौन सा यूज हमें करना है और किस तरह का करना है वो पर्टिकुलर रूल में भी मैं आपको बता दूंगी।